रही थी कि आज जिस तरह के जो है ना मेरी मंडे ट्यूसडे को ओपीडी होती, तो आज एक यंग लड़की ओपीडी में आई। शेयर में इसलिए उसकी तस्वीर नहीं करता या वीडियो नहीं करता क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहे थे और जो है ना मुनासिब भी नहीं था। यंग लड़की थी तकरीबन 17 ईयर्स की। तो फिर उसकी आई थिंक एफएससी में थी, मेरे ख्याल में या थर्ड ईयर में थी। तो उसकी जो ना थाई पे एक बहुत बड़ा मैच था। मेरे पास तो रिकॉर्ड लेके आई। पहले उसकी सर्जरी हुई थी सितंबर में, और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट देखी तो उसको जो है ना एक तरह का कैंसर था जिसे डिस्मॉइड ट्यूमर कहते हैं, वो आया था। और अच्छी खासी जो है बेचारी बड़ी अनकम्फर्टेबल पोजीशन में बैठी थी मेरे सामने। तो फिर ज़रा थोड़ी डिप्रेस भी थी कि ज़रा बहुत परेशान थी। माँ उसके साथ थी, उसका एक भाई था उसके साथ। तो मैंने उसकी जो रिकॉर्ड सारा देखा तो उसको मैंने ये चेक किया कि उसको डिस्मॉइड ट्यूमर था, और साथ जो है ना जो पूरी सर्जरी थी, ट्यूमर इतना बड़ा था कि उसको कम्प्लीटली उसका सर्जरी करना पॉसिबल नहीं थी। तो उन्होंने थोड़ा बहुत ट्यूमर हटाया हुआ था, कुछ रह गया था, तकरीबन 11 सेंटीमीटर हटाया था और कोई 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पीछे रह गया था। बहुत परेशान थी उसकी माँ, बड़े कंसर्न थी। फिर मैंने उनको ये बताया कि जो डिस्मॉइड ट्यूमर होता है ये जो फटों का, समझने के लिए मेसेंकाइमल ओरिजिन से कहते हैं, फटों का ट्यूमर होता है ना, कनेक्टिव टिश्यूज़ का। पट्टे हो गए, इस तरह के टिश्यूज़ या मसल्स हो गए, इस तरह के ट्यूमर होते हैं। तो वो मैंने कहा कि खैर ये कंपेरेटिवली जो है ना बिनाइन है, मतलब इतना ज़्यादा ये कोई ख़तरनाक नहीं है बज़ाते ख़ुद। लेकिन उसमें एक चीज़ जो चेक करनी होती है वो ये होता है कि इसमें कभी कभी जो बड़ी आंत का होता है उसका फेमिलियल एडिमेटस पॉलिपोसिस से कहते हैं, फैप से कहते हैं। कभी कभी ये होता है कि इसके साथ बड़ी आंत का कैंसर होता है, या बड़ी आंत में इस तरह के उंगलियों जैसे जो है ना प्रोजेक्शन बने होते हैं ना, जैसे पॉलिप्स कहते हैं। तो मैंने उससे कहा कि इस तरह कर ले कि एक तो बड़ी आंत का कैमरे का टेस्ट कर ले, जैसे कोलोनोस्कोपी कहते हैं, वो कर ले। साथ आप वो कुछ और मैंने कुछ टेस्ट बताए वो कर ले, और मैंने कहा एमआरआई कर ले। तो फिर मैंने उनको ये समझाया कि चूँकि पीछे बीमारी रह गई तो आपने पीछे उसका एमआरआई करना है एक तकरीबन महीने बाद। और फिर मैंने उनको एडवाइस कर ली कि आप इसमें शुआएँ कर लेंगे ना, रेडिएशन जिसे कहते हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। शुक्र है वो बड़े सेटिस्फाई गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने फिर उनको फॉलोअप एडवाइस कर लिया। तो मैंने ऐसे आपको बताया था कि जो भी चीज़ हो, कोई ऐसे फट्टों में या कुछ ऐसे जो है ना कोई फोड़ा निकल आए जो एबनॉर्मल हो। एक तो कुछ लोगों के जेनेटिकली पैदाइशी फोड़े होते हैं, या उसे लाइपोमा जिसे कहते हैं। कुछ ये होता है कि अगर कैंसर होगा तो वक्त के साथ बढ़ेगा। मेन उसमें होता है जो कैंसर और ना कैंसर में मेन एक चीज़ ये होती है। और दूसरी बात है कि वो दर्द नहीं करेगा, कोई उसको बुखार उसके साथ नहीं होगा, और रसोली होगी, और साथ साथ वो ग्रो करेगा, ट्यूमर जिसे कहते हैं। तो इस चीज़ों पे हमेशा चेक किया करें। अगर कभी ज़रूरत हो तो, अगर ज़्यादा कहीं दिखा नहीं सकते तो उसका एक तरीका ये भी होता है कि उस रसोली को टाइम टू टाइम मेजर किया करें, उसकी जो है ना लंबाई चौड़ाई चेक किया करें। अगर इसी तरह रहते हैं, महीने में एक दफ़ा इसी तरह रहता है तो ठीक है। अगर वक्त के साथ साथ बढ़ते तो फिर बेहतर ये है कि बंदा अपने किसी कंसर्न डॉक्टर को दिखा दे। थैंक यू।